अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, कल से आज तक आपने ये खबर तो ज़रूर देख ली होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे और आपको टीवी मीडिया ने ये भी बता दिया होगा कि इस दौरे पर बाइडेन क्या करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो आपने टीवी मीडिया या फिर गोदी मीडिया वाले सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना देर किए आप ये हेडलाइन देखिए। ये हेडलाइन मैंने अल जजीरा की वेबसाइट से ली है। इस हेडलाइन के मुताबिक अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। उसने बिना तस्दीक किए ये मान लिया कि इजराइल में हमास के लड़ाकों ने बच्चों के सिर कलम किए, जबकि अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि अमेरिका ने बच्चों को लेकर जो बयान दिया था वो उसकी तस्दीक नहीं करता। व्हाइट हाउस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि बाइडेन ने बच्चों के सिर कलम करने की जो बात कही वो न्यूज़ रिपोर्टर्स और इजराइल के अधिकारियों द्वारा बताई बातों पर आधारित थी। सोचिए, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति भी न्यूज़ रिपोर्टर्स और इजराइल के अधिकारियों की बातों पर यकीन करके मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। उसने ये जहमत भी नहीं उठाई कि न्यूज़ रिपोर्टर्स गलत भी हो सकते हैं। इजराइल के अधिकारी या फिर इजराइल का पीएम जो उसे बता रहा है वो झूठ भी हो सकता है। बावजूद इसके जो बाइडेन चौड़े में आते हैं और ये बोलते हैं कि हमास ने बर्बरता दिखाई, इंसानियत का कत्ल किया है, लिहाजा वो इजराइल के साथ हैं और उसकी हमास को ख़त्म करने तक हर संभव मदद करेंगे। और बाइडेन के इस बयान के बाद ही यूरोप और नाटो के तमाम देश बिना सोचे समझे इजराइल के साथ आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडर बना दिया। वहां रह रहे 2000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो ये कहता रहा कि हमास ने उसके बच्चों के सिर कलम किए हैं, लिहाजा वो गाजा पट्टी पर बम दागता रहा, उस पर एयर स्ट्राइक करता रहा, यहाँ तक कि अब उसने गाजा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। और हाँ, इस बीच आप CNN की ये रिपोर्ट भी देखिए और सोचिए इजराइल कितना जालिम है। वो फिलिस्तीन के लोगों से उन बच्चों का बदला ले रहा है जिन्हें मारा ही नहीं गया है। बीते फ्राइडे इजराइल एक अल्टीमेटम जारी करता है और ये कहता है कि नॉर्थ गाजा में जितने भी लोग रह रहे हैं वो छोड़कर साउथ की ओर चले जाएं, क्योंकि वो नॉर्थ गाजा पर हमला करने वाला है। लिहाजा बेचारे मासूम फिलिस्तीन नॉर्थ गाजा को छोड़कर साउथ गाजा की तरफ जाने लगते हैं और जानते हैं जब ये नॉर्थ गाजा छोड़ चुके होते हैं और साउथ गाजा पहुंचने के बीच रास्ते में होते हैं, तभी आसमान से इन पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। हालांकि ये सही है कि हमास ने इजराइल के करीब 200 लोगों को किडनैप किया है, उन्हें बंदी बना रखा है, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि ईरान ने भी कर दी है। ईरान ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो इजराइल के बंधक बनाए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस इजराइल ने बच्चों के सिर्फ कलम किए जाने के बाद गाजा पट्टी को खंडर बना दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? और अब जबकि व्हाइट हाउस ने दुनिया के सामने ये सच रख दिया है, तो भी इजराइल क्यों गाजा पट्टी की एथनिक क्लिंचिंग करना चाहता है? क्यों दुनिया अब भी इजराइल के जुल्म को देख रही है और सह रही है? और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल अब सिर्फ गाजा पट्टी पर ही अटैक नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों पर बमबारी शुरू कर दी है। उसने लेबनान के कई हिस्सों में एयर स्ट्राइक किया है और उसने जॉर्डन और सीरिया पर भी बम गिराए हैं और तो और उसने इजिप्ट पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यानी एक अकेला इजराइल सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर बदला लेने के नाम पर चार मुल्कों पर हमला कर रहा है और एक मुल्क जिसका नाम फिलिस्तीन है उसके गाजा पट्टी के शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है और दुनिया उसी का साथ दे रही है। और जब कोई फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है तो उसको भी आतंकवादी समझा जाता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अपने देश की हैं जहां फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वालों को पुलिस घसीट कर हिरासत में ले रही है और ये कह रही है कि अपने देश में फिलिस्तीन का सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं। और हाँ, अपने देश का मीडिया भी इजराइल के साथ ही है।
कल सुधीर चौधरी ये सवाल उठाता है कि अगर मुस्लिम मुल्कों को फिलिस्तीन के लोगों से इतना ही प्यार है तो वो उन्हें अपने देश में क्यों नहीं बुला लेते। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं। अगर हर एक कंट्री 30,000 फिलिस्तीनों को ही शरण देते तो भी सारे फिलिस्तीन आराम से मुस्लिम देशों में बस सकते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि यहूदियों का दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है और वो इजराइल। मैं आज सुधीर चौधरी से एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। मान लीजिए आज इजराइल को पूरा फिलिस्तीन भी दे दिया जाए और सारे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम कंट्री अपने यहाँ शरण भी दे दे, तो क्या गारंटी है कि इजराइल अपनी फितरत नहीं दिखाएगा? क्या सुधीर चौधरी इसकी गारंटी लेगा? और क्या सुधीर चौधरी 1947 का वो वक्त भूल गया जब फिलिस्तीन ने चंद इजराइलों को रहने की जगह दी थी? तब तो इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। लेकिन देखिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को अपना बना चुका है और यहाँ हमारे देश में चौधरी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को खुशी खुशी अपना देश इजराइल को सौंप देना चाहिए। वाकई ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिस फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत अपना देश करता है और ये कहता है कि उसे आज़ाद होने का हक है, उसी मुल्क की ज़मीन को अब नोएडा की गोदी मीडिया इजराइल को देना चाहती है। और हाँ, यहाँ एक और बात आपको बता दूं, सीनियर जर्नलिस्ट आरफा खानम ने बड़े ही शानदार अंदाज में ये बात कही है। आरफा ये कहती है कि दरअसल गोदी मीडिया दो तरफ से इजराइल के लिए एजेंडा चला रहा है। एक एजेंडा तो नोएडा में बैठे एंकर्स चला रहे हैं और दूसरा एजेंडा इजराइल के आलीशान होटलों में बैठकर रिपोर्टर्स चला रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या होटलों के कमरों में बैठकर युद्ध कवर किया जा सकता है? अरे युद्ध कवर करना है तो फिलिस्तीन के पत्रकारों की तरह करो, जो आसमान से बरसी मिसाइलों के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानते हैं अब तक इजराइल के हमले में 11 फिलिस्तीन पत्रकार अपनी जान गंवा बैठे हैं। खैर, आज यहाँ मैं आपको एक खबर और बताना चाहती हूँ। कल इंडिया अलायंस के कुछ सांसद फिलिस्तीन की एम्बेसी गए, वहाँ फिलिस्तीन के राजदूत से मिले और भारत सरकार पर मोरली ये दबाव बनाने की कोशिश की कि वो फिलिस्तीन का साथ दे। लेकिन इस खबर के बाद नोएडा का गोदी मीडिया उल्टा विरोधियों से सवाल कर रहा है। आज आपको गोदी मीडिया के वो सवाल भी देखना चाहिए। गोदी मीडिया दो सवाल कर रहा है। पहला सवाल तो उनका यही है कि कांग्रेस और विरोधी पार्टियां फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों कर रही हैं, और दूसरा सवाल यह है कि गोदी मीडिया का ये कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां खुलकर ये साफ साफ क्यों नहीं बताती कि वो फिलिस्तीन के साथ साथ हमास का भी सपोर्ट करती है। क्योंकि गोदी मीडिया को लगता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का मतलब यह है कि वो हमास का भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक तरह से फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले उन लोगों में शामिल हैं जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।